नर्मदे आज नर्मदा परिक्रमा में कार्तिक स्वामी आश्रम में मैया जी आप पहुँचे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे। कहाँ से हो मैया जी आप? हम पुणे महाराष्ट्र महाराष्ट्र। लहूगांव। संत तुकाराम महाराज जी का ससुराल भी है। हाँ हाँ और वो उनके मामा का गांव भी है। बढ़िया। संत तुकाराम महाराज जी के कृपा से हम वहाँ 20 साल से रहते हैं। हाँ जी। तो संतों के संग में हमें जो गुरु का ज्ञान मिला, उसकी वजह से हमारे गुरु जी ने ही हमें परिक्रमा में लेके आए हैं। हमारे ऊपर कुछ मतलब बाहर की क्रियाएं थी, तो वो क्रियाएं नर्मदा जी के किनारे आकर वो नष्ट हो गई। तो मैया ने हमें साक्षात्कार दिखाया। नमामि देवी नर्मदे, नमामि माता नर्मदे। मैया नर्मदा की स्तुति करना एक मुख से तो असंभव है, लेकिन जब हम नर्मदे हर का जप करते हैं तो उस जप से हमारी वाणी पवित्र होती है और हमारा एक एक पग, जैसे संत तुकाराम महाराज जी बोलते हैं कि जब हम कहीं यात्रा पे चलते हैं और हर पग पे भगवान का नाम लेते हैं तो वो एक यज्ञ बन जाता है। मार्गी चालता पाऊला पाऊली, चिंतावी माऊली पांडुरंग पांडुरंग। मतलब जब हम मार्ग में चलते हैं तो हर क्षण क्षण हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारा ये जीवन बहुत दिनों के लिए ऐसे मतलब लिख के दिया ऐसा कुछ नहीं है। कब चला जाए ये किसे भी पता नहीं चलता। क्षणोक्षणा हाची करावा विचार, तरावया पार भव सिंधू, नाशिवंत देह जानार सकळ, आयुष्य खातो काळ सावधान। संत हमें सावधान करते हैं कि वो हमें बता रहे हैं कि क्षण क्षण हमारा आयुष्य कम हो रहा है। तो इस क्षण क्षण हम जो नामस्मरण करना चाहिए वो हमें पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि हम सत्संग में नहीं जाते। जब हम नर्मदा जी के किनारे आते हैं तो यहाँ अनेक देवों ने, संतों ने तपस्या की है। और वो तपस्या किस मंत्र से की है? तो अपने गुरु ने जो गुरु परंपरा से उन्हें जो तत्व दिया है, उस तत्व की उन्होंने जैसे जैसे उनको समय मिला उस समय की तरह उन्होंने ध्यान साधना की, तो वो खुद देवी देवता बन बैठे। देखिए यहाँ आते हैं तो हर किसी को कितने आदमी है ऐसे नहीं बोलते, कितनी मूर्ति है ऐसे बोलते हैं। मतलब जब से हम परिक्रमा उठाते हैं तो हमें मैया मूर्ति बनाती है। मूर्ति मतलब पूजनीय। तो हम पूजनीय बन रहे हैं तो हमें नाम स्मरण करना बहुत जरूरी है। जैसे गुरु परंपरा है, दत्त महाराज जी से बहुत सारी गुरु परंपराएं आई हैं। तो सन्यासियों की है, नंद कंद आनंद सरस्वती, ऐसे जो बहुत सारी मतलब परंपराएं हैं। उसमें से हमारी आनंद संप्रदाय की परंपरा है। मुख्य महाविष्णू चैतन्याचे मूळ संप्रदाय फळ तेथून ये घोटी के जो संत श्रीपाद बाबा है, उनकी प्रेरणा से मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और नर्मदा जी ने भी मुझे बताया कि संचार में कि आपके गुरुजी आपको यहाँ लेके आए हैं। मैं तो विश्वास तो हर कोई रखता है कि हमारे गुरुजी साथ में है, नर्मदा मैया साथ में है, लेकिन उनका जो साक्षात्कार हुआ तो देवी देवता भी, जैसे सुरमंडल रमती मैया की आरती में हम गाते हैं कि तुड़ीतान 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 तुरडर 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 सुरमंडल रमती, ऐसे जो हम गाते हैं। तो ये जो सिर्फ गाने की नहीं है, यहाँ से जैसे 3 महीने से आपकी तपस्या शुरू हो जाती है और जैसे आपकी तपस्या 6 महीने की हो जाती है। और अगर आपका भाव शुद्ध है तो शुद्ध ज्याचा भाव झाला दूरी नाही देव त्याला। संत तुकाराम महाराज का दोहा है कि जिसका भाव शुद्ध होता है भगवान उससे बहुत दूर नहीं होते हैं। भगवान तो ऐसे संत तुकाराम महाराज जी बोलते हैं, तीर्थी धोंडा पानी देव रोकड़ा सज्जनी। मतलब तीर्थ में तो जल और पत्थर ही है, लेकिन भगवान तो सज्जन के हृदय में होते हैं। और ये हर सज्जन से हमें सीखना चाहिए। दत्त महाराज जी ने हर किसी को गुरु बनाए। कैसे गुरु बनाए? जिससे जो अच्छा गुण मिला तो वो गुण ले लिया और अपना जो अवगुण था उसे निकाल फेंका। तो ऐसे उनका एक दोहा है एकनाथ जी महाराज जी के एकनाथी भागवत में, जो जो ज्यापासून घेतला गुण त्यासी गुरु मानिले जान, गुरुसी आले अपारपण अवघे विश्व गुरु झाले। मतलब मैंने जिससे जो गुण अच्छा लगा मैंने ले लिया और हर किसी को मैंने गुरु माना। इस जगत में हर व्यक्ति को, हर चीज़ को मैंने गुरु माना। तब मुझे एक एक अच्छे अच्छे गुण मिले और पूरा विश्व मेरे गुरु बन गए। तो इसलिए दत्त महाराज जी को पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ गुरु माना जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले सबको गुरु माना है। हम जैसा भक्ति करते हैं बस भगवान भी हमारे साथ वैसे
वैसे ही करते हैं। तो इसलिए भगवान को अनन्य शरण जाना बहुत जरूरी है, और अनन्य शरण जाने के लिए सत्संग जरूरी है, सत्संग के लिए नाम स्मरण जरूरी है। तो हमारे मन में जो कुछ भी हो, हमें भगवान के चरणों में सौंप कर भगवान को हर क्षण विनती करनी चाहिए कि हे भगवान, हमें मनुष्य जन्म दिया है, तो आप अपने भक्ति में, सेवा में, नाम स्मरण में हमें इतना मतलब गढ़ा दो कि हम इस माया में ना रुक पाए, अटक ना पाए, और आखिरी क्षण में आपके चरणों में विलीन हो जाए। और इसी के लिए ये सब अट्टहास है